आज हम आए हैं आजमगढ़ सराय मील में, और आजमगढ़ सराय मील में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इतने अच्छे कलाकार जो हाथ से मूर्तियां बनाते हैं, और ये इनका बहुत पुराना व्यवसाय है। इनसे ही जानते हैं कि इन्होंने ये कब से सीखा है हाथ से मूर्तियां बनाना, क्योंकि ऐसे कलाकार आपको आज बहुत कम मिलेंगे। तो क्या नाम है और कब से ये काम कर रहे हो? श्रीमान जी, मेरा नाम सुनील कुमार शिल्पकार है। ये मेरा जो है ख़ानदानी पेशा है। हम जो है जब से हम होशियारी हुए, हाई स्कूल हमने पास किया, उसके बाद में जो है हमने पढ़ाई छोड़ के फिर अपना मूर्ति का कारोबार किया। जो हमारे पुराने पूर्वज लोग करते चले आए थे, उसी व्यवसाय में हम भी ढल गए और जो है कि मूर्तियाँ बनाते थे। और जो है कि खान पान, मांस मदिरा वगैरह बहुत। तो एक जैसे ये मूर्ति है, पीछे देखो आप, ये जो मूर्ति हैं इनको बनाने में आपको कितना समय लगता है? एक मूर्ति बनाने में एक मूर्ति में साइज़ के हिसाब से होता है। 2 फीट की, 2.5 फीट की मूर्ति जैसे 2 से 3 दिन 4 दिन। बड़ी मूर्ति जैसे 5 फीट की है तो कम से कम 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं। ये जैसे जो अम्बेडकर जी की आपने मूर्ति बनाई है, ये इधर दिखाइए, इस अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाने में कितना टाइम लगा होगा? ये मूर्ति बनाने में कम से कम 3 दिन लगता है। 3 दिन लगता है जी। इसका मतलब आपको पत्थर टूटते होंगे, तो मतलब कैसे पता चलता है कि इस पत्थर से हम पूरा मूर्ति ढाल लेंगे? ये पत्थर जैसे बर्फ़ की सिल्ली होती है, उस तरीक़ा से सिल्ली होता है बर्फ़ का। उस पर हम लोग आकार बना के फिर उसके बाद में उसको पत्थर को कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद में फिर उसको तोड़ फोड़ के अपने हिसाब से जो है कि उसको लिखाई करने के बाद में कटाई धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पत्थर काट के हम लोग मूर्ति उभार के बनाते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ बनाते हैं, भगवानों की मूर्ति बनाने के बाद आप वही मूर्ति जब मंदिर में लगती है तो आपको नहीं लगता कि हमने इस मूर्ति को बनाया है, भगवान ने आपको बनाया, आप भगवान को बना रहे हैं? तो फिर आपको कभी ऐसा लगा मंदिर जाके कि हमने बनाई है? जी भैया जी, हम जैसे कि हमारे हाथ की जो मूर्ति जहाँ लगी रहती है उसको हम पहचान जाते हैं कि हमारे हाथ की मूर्ति बनी है। फिर भी हम ये सोचते हैं कि मूर्ति तो हमने बनाई है, लेकिन ये कुदरती का खेल है कि जो है मूर्ति जो है जो पंडित वगैरह बना दिए भगवान के माध्यम से, उसी माध्यम से हम लोग भी मानते हैं। हमें जो है परमात्मा के आशीर्वाद से सद्बुद्धि का ज्ञान मिला, हम लोग को कारीगरी मिली, इसलिए हम लोग बना रहे हैं भैया। तो आज ऐसे मूर्ति बनाते बनाते भी आप अपने पता चला है कि आप दारू भी पीते थे, मांस भी खाते थे, तो ये फिर आपके अंदर मतलब आप ईश्वर की मूर्ति बनाते हो, फिर भी आपके अंदर बदलाव क्यों नहीं आया? हाँ, हमारे चाचा दादा जो है कि बनाते चले आए और ये जो उल्टा सीधा खान पान, दारू शराब पीते खाते थे, उसी में हम लोग भी पले ढले भैया जी। और उसी हिसाब से अभी कुछ दिन ऐसा हुआ कि बीच में छूट गया। हम लोग एक मौन साधना हमें मिली मनकापुर जिला गोंडा से। वहाँ हमारी माता जी इसमें मौन साधना में जुड़ी। इसके लिए हम इसको इनमें जो है कि आए तो हमें कुछ अच्छा लगा। मौन साधना कब से करते हो? मौन साधना भैया हमें 10वां साल है, 11वां साल लगने वाला है। मौन साधना में जब से आए हमने जो है कि उसके बाद में अपना सुधार विचार किया। मौन साधना में हमें अच्छी लगा कि जो है कि इससे बेहतर और कोई रास्ता है नहीं। मतलब कैसा लगा आप मौन साधना में रह के? आपने अपने आप को जाना, अपने आप को बदलाव किया? बच्चों को पढ़ाते हैं? जी जी, हम पढ़ाते हैं भैया। जैसे कि हमने जब से मौन साधना में आया, भाई मौन साधना साथी के संग में पढ़े, मौन साधना साथियों से जो है कि मिलन हुआ, हमें अच्छी अच्छी बातें मिली, अच्छा अच्छा संस्कार मिला, हम उसमें घुल गए, हमें हमारे मन में बैठ गया। हम जब से जो है आज 10वां साल है, हम मीट मछली वगैरह दारू शराब बंद कर दिए और मौन साधना में हम जुड़ गए। हमें अच्छा रास्ता मिला, अच्छा स्वभाव मिला। इसीलिए भैया हम मौन साधना जब से करने लगे, तब से हमारा परिवार, जब से हम सुधार में आ गए, जब से भगवान की महाराज की कृपा से बहुत कुछ हमने जो है कि घर द्वार भी बनाए, दुकान दौड़ी भी हमारी सही चल रही है भैया। तो मौन साधना से आपका पूरा जीवन बदल गया। ये आपकी पत्नी है, तो क्या नाम है आपका? बेटा बैठ जाओ। हमारा नाम पिंकी है। तो मौन साधना करने से क्या फ़ायदे हुए? आप भी साधना करती हैं? हाँ भैया, हम भी साधना कर, जब से हमारी बच्ची हुई 5 साल से हम उठाए हैं साधना। अच्छा अच्छा। हमें साधना में बहुत बदलाव आया। हम पहले इसी झोपड़ी में रहते थे, यहीं पर रहते थे, यहीं पर खाने। इस झोपड़ी में आप रहते थे?
ये आप दिखाइए, जो आप अब आपने अपना खुद का घर बनवाया। हाँ, अपना खुद का बनवाया। भगवान बिरोगी महाराज ने हमारे जीवन में बहुत बदलाव दिया। यहीं पर पहले हम पन्नी लगाए थे, प्लास्टिक की पन्नी लगा कर यहीं पर गुजारा किए। फिर बिरोगी महाराज का जब से साधना हमने उठाया तब तक हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गए। क्या 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 पहले परेशानी थी और साधना करने के बाद क्या क्या बदलाव हुए? बहुत पहले हम साधना नहीं करते थे, हमें बहुत दिक्कत थी। हमारे घर में खाने को नहीं अटता था। जब से हमने साधना उठाया तब से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। साधना में ऐसा क्या है कि बदलाव उसमें क्या करना होता है, कितने बजे करनी होती है? 6:50, 7, 5, 15 मिनट पे खड़े होते हैं, मौन धारण हो जाते हैं और 15 मिनट तक ईश्वर का नाम लेते हैं। उसी में सब अपना बताते हैं, जो अपना खाना पीना जो किए रहते हैं वो सब बताते हैं भगवान को। अपना चिंतन करते हैं, अपने चिंतन से बदलाव हुआ। तो अंकल जी, आप कहाँ से आए हैं आज? मौन साधना देवस्थान गोंडा से हमारे। गोंडा से आए हैं। तो मौन साधना आप कब से कर रहे हैं, और ये जो जैसे ये परिवार है इन्होंने बदलाव किया तो उसका कारण क्या है? मौन साधना में जो आत्मसमर्पण की बात होती है, हम अपने किए कराए का आत्मसमर्पण, पिछले 24 घंटे के कार्यों का समर्पण अपने ईश्वर के ऊपर समर्पित करते हैं और इस चिंतन करते हैं कि आज हमने क्या किया और हमें कल क्या करना चाहिए या इससे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। तो बेहतर जीवन करने के लिए हम उस पर चिंतन मनन करते हैं। उससे हमको जो है अंदर से शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और अच्छा कार्य करने से हमारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। हमारे भाव विचार बदल जाते हैं, हमको संतोष की प्राप्ति होती है, आपस में भाईचारा प्रेम की बढ़ोतरी होती है और इस सब से जो है एक अजीब तरह की जो है सुख की अनुभूति होती है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा है कि एक परिवार जो पहले रोड पर रहता था, साधना करने के बाद उसके अंदर उसके व्यसन जो थे वो समाप्त हो गए, उसके पूरा परिवार में बदलाव आया। ऐसे ही जो साधना है वो हर तरीके के बदलाव आपके जीवन में ला सकती है। बस एक निश्चित समय है। दुनिया में हर जाति, हर धर्मों की एकता का इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। जीवन को बदलने का, परिवार को बदलने का इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मानव और प्रकृति प्रेम के साथ धर्मेंद्र कुमार। जय।